अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है और पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम राइज है। सबसे पहले हम इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है इकोनॉमिक सिस्टम? एक ऐसा एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे पीस ऑफ लैंड में जो रहने वाले अफराद हैं उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, टू होम टू प्रोड्यूस, ये चार ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जिसके हल के लिए एक सिस्टम तश्कील दिया जाता है। उस सिस्टम को बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। अब बुनियादी तौर पर चार तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है: कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एंड इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म में आप गवर्नमेंट फ्री इकोनॉमी वो रन कर रहे होते हैं। एक ऐसी स्टेट है जहां पे गवर्नमेंट नहीं है या गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना होने के बराबर है। उसने सिर्फ अगर इंटरवेंशन करनी है तो मुल्क की बाउंड्रीज की हिफाजत उसने करनी है। इससे ज्यादा उसका गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। अवाम अपने पर्सनल इंटरफेयर में इंडिपेंडेंट होगी। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ये इंडिपेंडेंट है, इनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोड्यूसर को जो ठीक लगता है मार्केट में देखता है, जिस चीज की डिमांड है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। कंज्यूमर पे भी कोई रोक टोक नहीं है, उसको जो उसका दिल कर रहा है, जहां से उसको कीमत मुनासिब में जो चीज मिल रही है, जो वो खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिज्म, सरमायादाराना निजाम। एक इसके ओपोजिट इकोनॉमिक सिस्टम है जिसे बोलते हैं सोशलिज्म, इश्तराकियत का निजाम। सोशलिज्म में तमाम तरह एक्टिविटीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं और गवर्नमेंट ही फैसला करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, टू होम टू प्रोड्यूस। अब गवर्नमेंट ने ही फैसला करना है कि प्रोडक्शन किन किन चीज़ों की करनी है, कीमत किन चीज़ों की रखनी है। तो ऐसे में जो लोगों की इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पे सेक्रीफाइस हो जाती है। अच्छा, ये दो चूंकि इकोनॉमिक सिस्टम के एक्सट्रीम केसेस हैं और अपनी प्योर हालत में इन दोनों में से कोई भी सिस्टम इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं पे भी किसी भी मुल्क में वो ऑपरेटिव नहीं है। इन दोनों का मिक्सचर जिसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। एक तीसरा इकोनॉमिक सिस्टम वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कुछ पोर्शन कैपिटलिज्म का शामिल किया जाता है, कुछ पोर्शन सोशलिज्म का। यानी कि कुछ इख्तियारात गवर्नमेंट के पास होते हैं, कुछ इख्तियारात अवाम के पास होते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम रन किया जाता है जिसे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या मॉडर्न कैपिटलिज्म भी इसे कहते हैं, मार्शलियन का सिस्टम। अब कुछ ऐसे ममालिक हैं जो सोशलिज्म के करीब हैं लेकिन 100% सोशलिज्म वहां पे नहीं होगी, लाइक चाइना, वो सोशलिज्म के करीब तर है। और कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कैपिटलिज्म के करीब तर हैं, लाइक अमेरिका, वो कैपिटलिज्म के करीब तर है लेकिन 100% कैपिटलिज्म उधर भी नहीं है। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस वहां पे भी है। आपको पता है कि हर 4 साल बाद वहां पे इलेक्शन होते हैं और इस वक्त वहां का जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी एक इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट होके आया है। अच्छा जी, नंबर 4 पे जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसे बोलते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमें इसके प्रिंसिपल सेट करके बता दिए हैं और इसमें क्या तरीकाकार होगा ये भी सारा कुछ हमें कुरान करीम में इन्होंने अल्लाह ताला ने स्टेप बाय स्टेप ये हमें समझा दिया है। लाइक ज़कात का इसमें कॉन्सेप्ट है, हलाल और हराम का फ़र्क है इसमें, और ज़कात अगर आपने देनी है किस रेशो से देनी है, किन किन को देनी है, वो 8 मुसारफिन ज़कात हैं। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इकोनॉमिक सिस्टम्स का। अब देखते हैं पाकिस्तान में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम रन कर रहा है। पाकिस्तान का अगर आप आइडेंटिटी देखें, जब ये पाकिस्तान एज ए इंडिपेंडेंट मुल्क पास हुआ तो इसकी जो शनाख्ती कार्ड है उस पर जो इसका नाम लिखा हुआ है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो मतलब इस्लाम के नाम पे ये मुल्क कायम हुआ है। तो एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि यहाँ पे इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम होगा, राइज होगा, क्योंकि इसी के नाम पे पाकिस्तान बना है और होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आपको मैं ये बता दूं कि कागजात की हद तक इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है और अंदर सारा हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को राइज किया हुआ है, क्योंकि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स हैं हमने सिर्फ वो दिखाने की हद तक रखे हुए हैं और समझ लें कि डेकोरेशन पीस है। अब इस्लाम में तो सूद की ममानियत है, सूद में जो भी इंगेज होगा वो सीधी सीधी अल्लाह से जंग है। लेकिन आप देख लें पाकिस्तान में ऐसा है नहीं है।
तमाम एक्टिविटीज़ वो सूद के साथ इंगेज हैं। रिश्वत की ममानियत है, रिश्वत नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान, आपको पता है कि जो वर्ल्ड की रैंकिंग हुई है उसमें जो टॉप 5 नेशंस हैं करप्ट तरीन, उनमें पाकिस्तान लाई कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। जिन जिन चीज़ों से इस्लाम मना करता है वो पाकिस्तान में तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। करप्शन है यहाँ पे, बदनीयती, बददयानती, रिसोर्सेज की फुली यूटिलाइजेशन नहीं है, हलाल हराम की तमीज़ यहाँ पे नहीं की जाती, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। तो ये हकीकत है जी, ये कुछ सच्चाइयाँ हैं जो मैंने कहा ऑडियंस के साथ शेयर कर दूं। अभी फ़िलहाल मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो कि हमें नज़र आता है पाकिस्तान में, वो राइज है, ना कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।